मुदंग याब्यांग, आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, मगर इनके नाम के अलावा क्या आपने इनकी मांग जानने की कोशिश की है? नमस्कार दर्शकों, मैं निचिन मोंगमू कार्मा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं राजभवन ईटानगर में, जहां मुदंग याब्यांग और पैरा ओलंपिक के प्रेसिडेंट और जीएस गवर्नर से मिलेंगे। जैसे कि हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीखा कंच ने कहा था कि मुदंग याब्यांग का केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी दिव्यांगजन का है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुदंग याब्यांग 2018 से अपने और अन्य दिव्यांगजन के लिए उनके हक के लिए सरकार से लड़ रही है। आज हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें न्याय मिले और उनकी केस को ढंग से सुनी जाए। आगे की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए अरुणाचल एक्सप्रेस। सबको गुड इवनिंग। तो हम लोग दिव्यांगजन का टीम से आज आया हुआ है। तो यहाँ में हम मिस मुदंग याब्यांग जो डिप्राइवेशन केस आप लोग बहुत समय से फॉलो अप कर रहा है, उसके लिए आया था और अभी हम लोग गवर्नर का गेट का सामने में है। तो हालांकि आज हम लोग को गया हफ्ता में ही अपॉइंटमेंट मिल गया था आज 19 के लिए। तो हम लोग को 4 बजे को मिला था। तो दिव्यांग सोसाइटी आज रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, लेकिन हम लोग आते हुए गवर्नर को हम लोग मिल नहीं पाया है। उसका सेक्रेटरी से हम लोग बातचीत किया हुआ है और आप सबसे हम ये भी बता देता है कि सेक्रेटरी ने जितना डिस्कशन हुआ और जितना हम लोग का नेगोशिएशन हुआ, जितना बातचीत हुआ, सेक्रेटरी सर ने वो सारा डॉक्यूमेंट्स को वैलिड है बोला है और पूरा कंक्रीट है बोला है और उसमें कुछ भी ऐसा डाउटफुल नहीं है। सब कुछ राइट है और सब कुछ एकदम एक्यूरेट है और उसमें जजमेंट जितना भी पास हुआ है, जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सब क्लियर है। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ में डिमांड कर रहा है साथ ही साथ कि कमिश्नर का तरफ से जो आउटकम आया है, जो उन लोग का रिस्पॉन्स आया है, और रिस्पॉन्स को हम टोटली उसको हम एग्री नहीं करता है। रीजन क्या है? वो बेसलेस है। बेसलेस इसलिए है कि उसका कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वेरेज हम लोग का जो भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है, हम लोग पूरा डिटेल में विद द कानून लॉ जो है एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल का अंदर में जितना राइट्स है सब कुछ अटैच करके ही हम लोग डालता है। लेकिन कमिश्नर का तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अभी हम लोग आशा करता है आज गवर्नर को मिल नहीं पाया। हम लोग सोचा था कि गवर्नर को मिल पाएगा, लेकिन मिल नहीं पाया है। तो गवर्नर को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी आपसे हम लोग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग आशा करता है, बिलीव करके रखा है, होप है हम लोग में कि आप ये चीज़ को टेक ओवर करेगा और ये चीज़ को अच्छा से फर्दर स्टडी करके हम लोग आज जो सेक्रेटरी को जितना एड्रेस किया है, सारा डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है, तो उसको देख के सेक्रेटरी भी एग्री है और गवर्नर सर आप भी इसको देख करके फर्दर स्टेप लेगा बोल के हम लोग ये आशा करता है। और साथ ही साथ में हम और एक चीज़ बहुत जेन्यून है उसको हम बताना चाहते हैं। बार बार गवर्नर सर आप भी मीडिया ब्रीफिंग बाद में सुनेगा तो देखो कि स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी जो है ना PWD का, तो वो वाला जो हम लोग का कानून है, वो कानून का अंदर में कमिश्नर की तरफ से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया है। उसमें हम लोग का रिलैक्सेशन ऑफ ये हम लोग का जो सर्टिफिकेट होता है ना, सर्टिफिकेट इन द एग्जांपल कोई भी हम लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहे कोई जॉब क्वालिफिकेशन के लिए, वो सबको उसमें हम लोग रिलैक्स करना है इन द मार्क ऑल्सो, नॉट इन द कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ PWD का ना जो डॉक्टर से उसमें नहीं होना है। तो वो लोग का इंटरप्रिटेशन बहुत गलत है। गवर्नर सर आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका आज हम लोग गेट का सामने में ही दे रहा है बाइट को, तो आप बात में सुनने से गवर्नर सर ये चीज़ को आपको हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, ये चीज़ को आप भी देखिए ना। और ये चीज़ बहुत कंसर्न बहुत ही ज़रूरी है इसको रीजजमेंट करने के लिए, इसको करेक्शन करने के लिए, नहीं तो ये आने वाला दिव्यांग के लिए भी हेम्पर होगा। और साथ ही साथ अभी हम आपको बोलते हैं हमारा मिस मुदंग याब्यांग डिप्राइव्ड कैंडिडेट जो अंदर जाके आज बात किया है, जितना वो भी अपना प्लेस किया है ग्रीवेंसेस को सेक्रेटरी सर को, तो वो भी आपको 2 शब्द बता देगा कि अंदर में एग्जैक्टली उसका तरफ से वो कितना कोशिश किया है, उसको आप लोगों के सामने में आज रख देगा। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेटर्निटी। और आज हम लोग ये गवर्नर ऑफिस में जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था 19 के लिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन लेके हम अपना दिव्यांगजन टीम का साथ में अंदर गए थे। तो हम लोग जब लास्ट टाइम उसको अपॉइंटमेंट के लिए जो लेटर लिखा था, लेकिन आज हम लोग फिर ये नया से ये रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके सबमिट किया है, जिसमें ये सब्जेक्ट है ग्रीवेंस अगेंस्ट बेसलेस डिसीजन रिपोर्ट ऑफ द कमीशन रिगार्डिंग द केस ऑफ मिस मुदंग याब्यांग एंड प्रेयर फॉर हिज एक्सीलेंसी इंटरवेंशन और इमीडिएट जस्टिस डिलीवरेंस टू द डिप्राइव्ड PWD कैंडिडेट।
तो ये सब्जेक्ट लेके हम लोग ने गवर्नर को प्लेस करने के लिए आज आया है। और यहाँ में पॉइंट वाइज जो लास्ट टाइम कमिटी रिपोर्ट मिला था कमीशन का, तो उसको पॉइंट वाइज उसका मतलब काउंटर रिप्लाई इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में गए थे अंदर में। तो उम्मीद था मुझे कि गवर्नर से मिलने का मौका मिलेगा, पर उसे पूरी मिलने नहीं मिला उससे। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में जो सेक्रेटरी सर का था रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। उन्होंने काफ़ी समय दिया और पूरा डिटेलिंग से सुना है मेरा केस को। और यहाँ में पॉइंट वाइज जो कमीशन ने दिया था रिपोर्ट में, उसको जो मैंने उसका रिप्लाई में जो एक्सप्लेनेशन है उसको सर को एक्सप्लेन किया है, तो सर ने हर एक पॉइंट को एग्री किया है। क्योंकि यहाँ में हर एक पॉइंट का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सिमिलर हाई कोर्ट जजमेंट और रिकमेंडेशन फ्रॉम सीएम, एयर डिपार्टमेंट, साझेता सबसे इनक्लोज करके यहाँ में दिया है। और सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सर ने पेशेंटली देखा है, सुना है, स्टडी किया है और बोल रहा था कि सर का तरफ से कि ये तो रूल वायलेशन हुआ है, उनको भी उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने जब मुझे पूछा तो अभी उनका तरफ से हम क्या चाहता है, तो मैंने क्लियरली मैसेज दे दिया सेक्रेटरी गवर्नर टू सेक्रेटरी सर को कि गवर्नर का एक पावर होता है, ये पावर टू रिलैक्स, क्योंकि कमीशन अभी कर नहीं रहा अपना ड्यूटी को और वो बार बार खुद को ऑटोनोमस कह के इंटर डिवीजन का राइट्स को गलत इंटरप्रेट करके और इतना साल से डिप्राइव कर चुका है पीडब्ल्यूडी को और अभी भी करने पर तुला हुआ है और वो अदामंट है नहीं देगा। तो अभी इसमें उपाय नहीं है, तो इसलिए आपका पास मजबूर होकर आना पड़ा। मैंने एक्सप्लेन किया है और यही पर्टिकुलर रूल को पावर टू रिलैक्स प्रोविजन कंटेंट इन द रूल 6 अंडर रिक्रूटमेंट रूल ऑफ 2017 फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पॉलिटेक्निक, उसमें कहा गया है कि अगर गवर्नर वेयर द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और expedient so to do, he may by order for reason to be recording in writing and in consultation Arunachal Pradesh Public Service Council may relax any of the provision of this rule with respect to any class or category of person। तो जब कमीशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम लोग का पर्सनल डिसेबिलिटी का जो प्रोविज़न है उसको वो नहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, तो गवर्नर का इंटरवेंशन हम लोग इसमें मांग रहे हैं ना कि वो रिलैक्स कर सकता है। रिलैक्स इन द नॉट इन द सेंस ऑफ मार्क्स और लाइक कुछ और में, ये मतलब रिलैक्स की, क्योंकि कमीशन जो रिकमेंडेशन करना है मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो पार्ट को वो नहीं कर रहा है, तो उसको गवर्नर भी कर सकता है ना उसकी, क्योंकि एक स्टेज को क्रॉस करिए, क्योंकि एज पर रूल हम तो पूरी एंटाइटल ये पोस्ट के लिए, लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो इसलिए गवर्नर से यही मैंने आज क्लियर डिमांड रख दिया है कि वो जो कमीशन जब अपना ड्यूटी कर ही नहीं रहा है, बार बार खुद को ऑटोनोमस कह के सारा रूल वायलेट, अपना ही कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस का रूल को भी वायलेट करके और जितना भी स्पेशल कैटेगरी को प्रोविजन अपलिफ्ट करने के लिए प्रोविजन है उसको वायलेट करके वो खुद को ऑटोनोमस कह के वो एडामेंट है कि इनजस्टिस करेगा। तो अभी गवर्नर का ही अभी आपका पास भी पावर है रिलैक्स करने के लिए, तो वो एक स्टेज है जो कमीशन से रिकमेंडेशन होके जाना है उसको भी रिलैक्स कर सकता है। आई मीन वो विदाउट गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमीशन वो गवर्नर भी रिकमेंड कर सकता है। तो इसलिए इसी चीज़ को मैंने गवर्नर का इंटरवेंशन के लिए आज बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया है और सेक्रेटरी टू गवर्नर ने पूरा सुना भी है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर मैं गवर्नर से पर्सनली बात करने मिलता तो ज़्यादा मुझे लाइक सेटिस्फेक्शन होना था, क्योंकि बहुत उम्मीद करके आया और पूरा प्रिपरेशन के साथ आया हमारा दिव्यांगजन। कितना तकलीफ से, आज बारिश भी दे रहा है, आप लोग देख सकता है, वेदर भी ख़राब है और हमारा कहता है एडीआरसी प्रेसिडेंट सर भी कितना स्ट्रगल करके कितना घंटा से वेट करा यहाँ में ना। तो अगर हम लोग को गवर्नर मिलता तो और भी ज़्यादा हम लोग को सेटिस्फेक्शन होता, पर भी अभी भी हमको उम्मीद है, होप है, जो अंदर जो सेक्रेटरी ने रिस्पॉन्स दिया है और टाइम देके पूरा बात को सुना है और वो अभी तो कमिटमेंट कुछ नहीं दिया है, वो बोला है कि अभी कुछ कमिटमेंट नहीं देगा, उन लोग का लेवल में डिस्कशन करेगा, गवर्नर से वो बात करेगा और उसके बाद उन लोग का तरफ से फैसला करेगा। लेकिन एक बात तो उन्होंने कहा था, बोल के दिखाया मुझे कि ये मेरा केस को कोर्ट केस करने से ठीक है पे ना, क्योंकि अगर कमीशन नहीं कर रहा है तो उसी बात को भी मैंने गवर्नर को कहा कि कोर्ट केस में ऑलरेडी इतना डिसेबल लोगों को कोर्ट केस का चक्कर काट के ना, इतना लोगों को डिप्राइव करके 5-6 साल का बाद में जस्टिस मिलने से क्या फ़ायदा, वो तो मर जाता है। ऐसे बहुत केसेस है जहाँ में डिसेबल पर्सन कोर्ट केस चक्कर काट के लास्ट में मर जाता है। तो हम सर को एक्सप्लेन किया कि मेरा पास
वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो लेंदी लीगल प्रोसेस वो एक्सपेंसिव प्रोसेस करने के लिए मेरे पास नहीं है। तो जब ऑलरेडी इस वजह से स्पेशल प्रोविजन दिया स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसने रिकमेंड किया है कमीशन को, पब्लिक सर्विस कमीशन को। इवन पब्लिक सर्विस कमीशन इनिशियली वो खुद बोला था कि अगर स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिकमेंडेशन को देख के वो डिसीजन लेगा। और आज जब रिकमेंडेशन मेरा पेपर में आया है कि एज पर रूल हम एंटाइटल है, तो वो अपना बात से मुकर गया और वो और कुछ एक्स्ट्रा रूल को गलत इंटरप्रिटेशन करके डिप्राइव करने में तुला हुआ है। तो यही बात मैंने सर से कहा कि जब सर ने कहा कि कोर्ट केस करने से टिके उड़ के, तो ये जब मैंने ऐसे अपना तकलीफ को बताया, और हमारा स्टेट में तो कुछ भी सिस्टम ठीक नहीं है, लीगल सिस्टम के लिए भी तो बहुत रुपया खर्चा होना पड़े, तो वो सर भी एग्रीड हुआ है। और सर बोला कि अगर हो सके तो उन लोगों की तरफ से क्या हो सकता है डिस्कस करके ना, वो लोग कुछ दिन के बाद, तो आई होप कि वो लोग रिस्पॉन्स करेगा। अगर नहीं भी करता है बोलने से तो हम लोग को तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा। और आप लोग फॉलो अप के लिए भी जो लोग भी मेरे सपोर्ट में आया है, थैंक यू। और पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो डिप्राइवेशन है ना, जो मेरा केस में हो रहा है, अगर इसको सॉल्व अभी नहीं करेगा तो पहले से जो दिव्यांगजन लोग डिप्राइव होते आया है वो आगे और जाके डिप्राइव हुआ, क्योंकि यही पर्टिकुलर रूल जो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता है, बाकी दिव्यांगजन के लिए है। बाकी दिव्यांगजन लोग को एग्जाम देता है। और मेरे कलीग्स जितना भी डिसेबल लोग हैं, उनका एज चला गया, सिविल इंजीनियरिंग का, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उनका एज चला गया, क्योंकि उन लोग का जैसे डिसेबल लोग, किसी का ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कम लोग होता है, तो उन लोग का पोस्ट जो कॉम्पिटिटर नहीं होता है, फिर भी पोस्ट जो कैरी फॉरवर्ड करके चला जाता है। दैट मीन्स ये इनजस्टिस जो मेरे साथ सिर्फ सबका साथ हो रहा था, बस किसी को मालूम नहीं था ये प्रोविजन का बारे में। तो मैंने इसको फाइट करके अभी पब्लिक का नॉलेज में लाया बोल के कमीशन और भी गुस्सा हो गया, हमको इतना पर्सनल टारगेट कर रहा है। तो इसलिए मैं अभी भी पब्लिक से, जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी साथ दीजिए, क्योंकि ये पर्सनल केस इसलिए नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल आदमी लोग का भी तो कोई गारंटी नहीं ना, कभी भी डिसेबल बन सकता है ना।